चले, संदीप शर्मा जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है? अभी गोविंद सिंह डोटासरा का एक स्टेटमेंट आया कि मुख्यमंत्री की पहल है, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक, उन्होंने जो प्रस्ताव दिया हमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम लोग स्पीकर के पास में गए, हम लोग स्पीकर के पास में रुके रहे और स्पीकर आकर के सदन की कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने। तो ये नागवार गुजर रहा है कांग्रेस को। सत्ता पक्ष की ओर से कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने पहल की, हम उनका आभार जताते हैं, लेकिन अब स्पीकर नहीं चाहते हैं। तो कैसे गतिरोध टूटेगा फिर ये? देखिए, अगर वो लोग चाहते तो स्पीकर तो इतने संवेदनशील है, निष्पक्ष है कि उन्होंने जो है पूरा सम्मान देने की कोशिश की है। और यदि आसन से कोई आज तक का परंपरा है, आज तक की यही नियम है और यही मर्यादा है कि आसन से कोई बात कही गई है तो पहले वो बात मानी जाए, उसके बाद सहानुभूतिपूर्वक उस पर अध्यक्षों ने विचार किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्रतिपक्ष सदन को चलने देना चाहता तो वो दोबारा से आक्रामक रूप से सदन के ऊपर, सदन के अंदर जो पूरी तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी तक आकर ऐसी आक्रामक मुद्रा में नहीं आते, ये उचित नहीं लगता। ये बिल्कुल अशोभनीय है और अशोभनीय होने के साथ साथ इस तरीके की कभी भी किसी माननीय सदस्य से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती जैसी अपेक्षा है आज हुई, इससे पूर्व हुई। संदीप जी, जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग, उनके साथ हमारी चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री की भी वो तारीफ कर रहे हैं कि एक पहल की गई। और क्या वास्तव में चर्चा चल रही थी? क्या आपके भी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कुछ अवगत कराया कि वहां चर्चा के लिए बुलाया गया अध्यक्ष ने और अध्यक्ष खुद आकर के हाउस में बैठ गए? ये कांग्रेस के विधायक इस पे नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, चर्चा चली, चर्चा चलने का मतलब यह है कि एक बार पहले अध्यक्ष की बात की अवहेलना न हो और जो एक बार अध्यक्ष आसन से जो आदेश हुआ है उस आदेश की पालना हो। तो मैं समझता हूं कि क्या आदेश, अभी आदेश क्या है? क्या मतलब कुछ होना चाहिए इसमें क्योंकि देखिए, गतिरोध टूटेगा तो ही प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ मुखर हो पाएगी। सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष के सदस्य हो, सभी अपने क्षेत्र की बात को उठाते हैं, अदरवाइज तो ये बात यूं ही दफन होती चली जाएगी। क्या आसन की तरफ से क्या निर्देश है, क्योंकि इसका खुलासा नहीं हो पा रहा, क्या चाहते हैं? ये बहुत ही आसान है और मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बहुत ही सहज हैं और लेकिन वो नियमों के पक्के हैं। और जिस तरीके से एक बार आसन से जो आदेश हो जाता है, उस आदेश की एक बार पालना के बाद पुनः उस चीज को जब सहमति के साथ बैठा जाता है और सारी बातों पर डिस्कशन होता है तो आराम से सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहां गलती हुई है वहां आपको माफी मांगनी पड़ी है और ऐसा आज नहीं हुआ, ऐसा बरसों बरसों से होता जा रहा है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी तक आकर उसमें अपमानजनक रूप से और आक्रामक रूप से ऐसे एक्शन करे तो ये अध्यक्ष की शक्ति है और तभी विधानसभा चल सकती है जब अध्यक्ष का पूरा सम्मान हो, अध्यक्ष की पूरे हर बात की पालना की जाए। परंतु मुझे लगता है यह अनावश्यक रूप से जिस तरीके से प्रतिपक्ष चाहता है, क्योंकि प्रतिपक्ष ने पूरे 5 साल जो है जिसका जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो कोई काम ना कर पाए। लास्ट में घोषणाएं की, लेकिन हमारी 1 साल के अंदर ही जो घोषणाएं हमने की उन्हें हमारी सरकार ने लगभग 100% उनको जो है उनकी क्रियान्विति करने का प्रयास किया है। और ये वाला बजट भी हमारा इतना अच्छा है कि आज पूरे राजस्थान की जनता उसको सराह रही है और प्रतिपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए प्रतिपक्ष बिल्कुल खिसियाया हुआ है, वो नहीं चाहता कि सदन में